अगर मैं चाहूँ भी, तो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर मैं चाहूँ भी, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इवन इफ। अगर मैं चाहूँ भी, तो यहाँ चाहने की बात हो रही है। कौन चाह रहा है? आई। इवन इफ आई और चाहने की इंग्लिश होती है want। इवन इफ आई want, तो क्या नहीं हो सकता? तो सबसे पहले तो कॉमा कॉमा को यहाँ पर ऐड करना जरूरी है। इवन इफ आई want, तो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो भी को करते हैं इग्नोर। आपकी मदद नहीं कर सकता। आई को मदद करने का जो काम है वो मैं करूंगा। नहीं कर सकना, तो यहाँ पर आपको एक मोडल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि होता है कैन। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कैन नॉट कह सकते हैं, आप चाहें तो कांट कह सकते हैं। दोनों ही सही हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर कांट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई कांट इवन इफ आई वांट। आई कांट, और क्या करने की बात हो रही है? हेल्प करने की बात हो रही है, मदद करने की बात हो रही है। आई कांट हेल्प, और किसकी मदद नहीं कर सकता? यू। इवन इफ आई वांट, आई कांट हेल्प यू। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा एक माइनर चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखना है, आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर उस केस में आपको यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों ही सही हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। पहला है इवन इफ आई वांट आई कांट हेल्प यू, इसका मतलब हुआ अगर मैं चाहूं तो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और दूसरा है आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट टू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अगर मैं चाहूं भी तब भी। मतलब सेम है, आपकी मर्जी, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।